चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत कम लोग दिख रहे हैं आज, ज्यादा लोग नहीं है तो ठीक है। भागवत में एक श्लोक आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सर्वं नहीं। ये तो स्क्रीन में क्या करोगे? तो ये जो श्लोक है कि हे कृष्ण, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे धन हो, आप ही मेरे प्राण। तो ये जो श्लोक है भागवतम में, तो ये हमको बता रहा है कि कृष्ण के सिवा आप किसी को नहीं जानते हैं और कृष्ण भी उसी भक्त को जानते हैं जो उनके लिए जल्दी उठकर जप करते हैं। कि कथा सुनना और ये बहुत आसान है, लेकिन कृष्ण के लिए सुबह जल्दी उठ के जप में आना बहुत मुश्किल है ना। कि सुबह जल्दी उठना ही एक बहुत बड़ी समस्या है, चैलेंज है। अगर कोई उसको पार करता है तो फिर वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और फिर हमने चार चीजें भी देखी थी कि कृष्ण का जप करने के लिए चार चीजें जरूरी है। 24 घंटा जप करने के लिए नम्र बनना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए, खुद मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमें कृष्ण को दिखाना होगा कि मैं आपको पास आने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो उत्साह यही, अगर हम उत्साही हैं तो हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उत्साह नहीं है तो हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेशामृत में, ये उत्साह, निश्चय और धैर्य, तीन चीजें होना बहुत जरूरी है साधक के पास। उत्साह मतलब मैं हर परिस्थिति में कृष्ण आपके पास आने के लिए चाहता हूँ मैं, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। कुछ भी करने को मतलब हमको सुबह जल्दी उठना, यही एक बड़ी चैलेंज है। तो अभी अब देखिए पिछले 3-4 दिनों से बहुत कम लोग थे अभी जपा में। क्यों है जम? क्योंकि वो उत्साह को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। नहीं तो पहले 30-32 लोग आते थे बराबर, अभी बहुत कम लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो उत्साह को मेंटेन नहीं किए हैं। उत्साह जब तक हम बनाए नहीं रखते हैं तब तक हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ते। तो इसलिए हम एक चीज हमेशा बोलते हैं कि लोग आएंगे और लोग चले जाएंगे, है ना। तो हमें इस मार्ग पर हमेशा खुद को प्रेरित करते हुए चलना है। जिस सत्संग में अभी हम जुड़े हैं, कई सारे लोग आएंगे, कई सारे लोग चले जाएंगे, और भी कई लोग आएंगे, और भी कई लोग चले जाएंगे, लेकिन वही व्यक्ति अंतिम समय तक रहता है जिसके पास ये तीन चीजें हैं, उत्साह है, दृढ़ निश्चय है और धैर्य है। और दृढ़ निश्चय जिसको पास है ना। दृढ़ निश्चय मतलब क्या है? कुछ भी हो, मैं 4 बजे पहले लॉग इन करूँ, चाहे जपा टॉक हो या चाहे जपा टॉक ना हो। मुझे मेरा कार्य क्या है, मुझे आना है और जप करना है।
ये मेरा कार्य है ना। तो वही व्यक्ति है वह सबसे, क्योंकि अगर हम चपा टॉप अभी देखो कितने सुने हैं, है ना, लेकिन वो केवल सुनने के लिए नहीं आना है, हमको रोज अपने आप को बताना है कि मुझे जब किसी भी परिस्थिति में उठ के करना है। लॉगिन का लिंक तो हमेशा आता है, हमको केवल क्या करना है, क्लिक करके ज्वाइन करना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कितने लोग हैं, 2 ही लोग हैं, 4 ही लोग हैं, 6 ही लोग हैं, 8 ही लोग हैं, 10 ही लोग हैं। नहीं, हमें हमारा कार्य करना है जप करने के लिए, क्योंकि हम कृष्ण के लिए जप कर रहे हैं, है ना। और भक्तों के संग में क्या है, अगर एक भी व्यक्ति है मेरे साथ तो मैं कृष्ण को प्राप्त कर सकती हूँ। एक व्यक्ति का भी संग मिले, जैसे मुझे याद है कि जब हम जहाँ पर रह रहे थे मुंबई में, वहां पर एक भी भक्त नहीं है मेरे बगल में। तो मैं करीबन 2 किलोमीटर चल के जाता था, और वहां पर एक भक्त रहता था, उनका मैं संग करता था, तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो इसके लिए हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि जपा में अभी बहुत सारे कम लोग हैं तो मैं क्या करूँ अकेले बहुत। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमको जप करने में आना चाहिए, क्योंकि ये जप करना ही ये कृष्ण को प्रसन्न करने का मार्ग है। और श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं 99% हमारी प्रगति वो जपा करने से होती है ना। तो हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं जपा करने के लिए नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी, और अकेले जप करूंगी तो मेरा हो जाएगा। इस कलयुग में कोई भी चीज हम अकेले करेंगे तो ज्यादा समय हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसके लिए हमको सत्संग में आके जप करना है। बहुत सारे भक्त हैं वो सोचते हैं कि 16 माला तो करना है तो मैं कैसे भी कर लूंगा या कर लूंगी दिन भर में, लेकिन वो सत्संग में आकर जप नहीं करते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो जो उत्साह है वो वो बना नहीं रहता है। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। तो ये उत्साह तभी मेंटेन होता है जब हम अ, भक्ति मार्ग में भक्तों का संग करते हैं, और उत्साही व्यक्ति का संग करना चाहिए। जो उत्साही है ना, हमारे सत्संग में ऐसे भक्त भी है जो उत्साही है, हमेशा आएंगे, हमेशा समर्पित रहेंगे, हमेशा कृष्ण के पास जाने को इच्छुक रहेंगे। तो इसके लिए हमको कृष्ण को अगर हमको हमारी गंभीरता दिखानी है तो हमें ये 3 चीजें चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए और धैर्य चाहिए। धैर्य क्यों चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आलस से आ जाएगा, एक दिन हम नहीं उठेंगे। तो हमको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं इतने दिनों से जपा में आती हूँ लेकिन अभी ये क्या हो गया मेरे साथ। नहीं, हमको अपयश को पचाना भी है, वापस खड़ा होना है, वापस जप करने में आना है। तो ये होगा, हम बीमार भी होंगे एक दिन, और फिर हम सोचेंगे, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं ना तो हम 4 बजे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी शारीरिक स्वास्थ्य मेरा अच्छा है तो इसके लिए मैं उठ पा रहा हूँ, उठ पा रही हूँ। लेकिन जैसे ही मेरा शारीरिक स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो 4 बजे उठने में बहुत समस्या आती है। तो इसके लिए हमेशा हमको कृष्ण से प्रार्थना करते हुए सोना है, हे कृष्ण, मुझे पता नहीं मैं कल उठूंगा या उठूंगी नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे आप सुबह जल्दी उठाइए, ताकि मैं भक्तों के संग में आपके आपके नाम का जप कर सकूं। तो ये सब प्रार्थना की शक्ति है। प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, हाँ, बहुत भ्रमित रहेंगे। तो इसके लिए हमको हर चीज में प्रार्थना करनी है। हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज को एक बार पूछ लिया कि आप इतने बड़े प्रचारक कैसे बने, क्योंकि महाराज जी ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, केवल कॉलेज में गए थे 11वीं में, और उसके बाद फिर उन्होंने अमेरिका को छोड़कर भारत में आए थे भगवान की खोज में। तो महाराज ने उत्तर दिया कि मैं तो केवल एक प्रार्थना करता हूँ मैं बस भगवान को, मैं एक प्रेयरफुल, मैं प्रेयर हूँ, मतलब मैं प्रार्थना करने वाला आदमी हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ। महाराज कह रहे थे कि मैं
हर चीज में मुझे समस्या आती है, मैं कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ और उससे मुझे बहुत शक्ति मिलती है। तो ये जो प्रार्थना वाला जो एटीट्यूड है बहुत जरूरी है। एक फीलिंग करना, कृष्ण आप मेरे बहुत नजदीक रहते हैं, है ना, आपके नाम का जप करूंगा, आपके नाम की जप करूंगी तो मुझे बहुत आनंद मिलेगी। तो ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है, ये भी हमको करना है। ठीक है। और एक तीसरी चीज है धैर्य। धैर्य जब हम अपनाते हैं तो हमको शबरी है, रामायण में उदाहरण है, शबरी कैसे अपने गुरु के वचनों पर उन्होंने अपने पूरे जीवन को ढाल दिया। और अगर आप देखोगे पूरे रामायण में शबरी के साथ और कोई भक्त नहीं था, फिर भी उसने उस उत्साह को बनाए रखा। तो इसके लिए ये भक्तिमय मार्ग कठिन क्यों है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। ये भक्तिमय मार्ग इसलिए कठिन है क्योंकि रोज वही चीज करनी है, रोज वही हरे कृष्ण मंत्र है, रोज वही जप है, वही माला रहेगी 108 मणि की, उसके बाद वही भक्त रहेंगे आपके बगल में, है ना, ये सारी चीजें वही रहती है, कुछ बदलने वाला है नहीं। तो उसके लिए यही चीज हमको जिंदगी भर करनी है। इसके लिए भक्ति मार्ग कठिन लगता है क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए ना, मन को वैरायटी चाहिए रहती है। तो उसके लिए हमको आलस्य भी आएगा, इच्छा भी नहीं होगी बीच में, लेकिन हमको इसको बना के रखना है। किसी भी हालत में हमको इसको खींचते रहना है कि नहीं कृष्ण, मुझे भले ही इच्छा नहीं है लेकिन मैं आऊंगी, मैं आऊंगा जप करने में। हाँ, क्योंकि बस मुझे पता है अगर आपको मैं छोड़ देता हूँ या आपके भजन में या मेरे भजन में अगर मैं शिथिलता करती हूँ या करता हूँ तो फिर मेरा जो मनुष्य जीवन है वह गड़बड़ा जाएगा, है ना, नष्ट हो जाएगा। तो अभी हमें पता नहीं है कि हमारे जीवन के कितने साल बचे हैं, किसी को यहाँ पर पता है हमें कितने साल बचे, कुछ पता नहीं है किसी को, कभी भी बुलावा आ सकता है। तो हमें इस सोच से हमको आगे बढ़ना है कि आज मैं जब कर रही हूँ, पता नहीं कल क्या हो सकता है, मैं शायद मुझे बुखार आएगा, बीमार हो जाऊंगा, क्या होगा। तो आज का दिन मुझे कृष्ण ने दिया है, मैं पूरा एनर्जी लगाकर कृष्ण का नाम लूंगा या कृष्ण के नाम लूंगी। तो ये हमको खुद को समझाना है। जितना हम समझाएंगे खुद को उतना हम उत्साह फील करेंगे। जितना हम केवल आएंगे बैठेंगे तो एक यंत्र की तरह हो जाएगा। तो हमें यंत्र नहीं बनाना है खुद को, क्योंकि भक्ति मार्ग में कुछ समय के पश्चात एक यंत्र की तरह हमारा स्वभाव होने की शक्यता होती है। तो हमें जब तक ये प्रार्थना इसलिए हमने दिए है आपको, ताकि आप प्रार्थना बोलेंगे तभी आपको वो फीलिंग आएगी, कृष्ण आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। ठीक है। तो यही मुझे कहनी थी। काफी 2-3 दिन से जपा टॉक तो हो नहीं पाया, यहाँ पर लाइट आती जाती रहती है, कभी नेट होता है नहीं होता है, बारिश में तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हर एक भक्त से मेरा निवेदन है कि आप लोग जपा में आइए। जपा टॉक होगा नहीं होगा वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन आप आइए, है ना, क्योंकि हम जब भक्तों के संग में आएंगे समझने का कि हम स्वर्ग लोक से भी वैकुंठ लोक से भी हम ऊपर हैं, क्योंकि भक्तों के संग में आना और हरि नाम का जप करना यही गोलोक वृंदावन में है, बड़ी एक्टिविटी है। ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे भक्तों का। आप रोज सुबह आ रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये भगवान की शक्ति है, भक्तों का सत्संग है, जिसके कारण ये हमको कृपा मिल रही है। तो इस कृपा को हमको बनाए रखना है किसी भी हालत में। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे श्रील प्रभुपाद हरे नाम